हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज मैं एक और रिएक्शन के साथ आ गई हूँ। अदर नेम आप लोगों ने मुझे कमेंट किया ही नहीं था, तो मैं भी किसी और का टॉपिक लेके नहीं आई हूँ। जो मैंने पिछला टॉपिक लिया था उन्हीं के विषय पे फिर से मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं आज कोई वीडियो बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। सुबह से मैं सोच रही थी, एक दो टॉपिक ढूंढा भी मैंने, पर मैं उसमें वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरे पास काम इतना ज़्यादा था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन जैसे ही रात हुआ, डिनर करने से पहले मुझे दिखी जगत दीदी की कम्युनिटी। जगत दीदी की कम्युनिटी दिखी और उनके अंधभक्तों को मैं कहूँगी कि इस वीडियो से दूर रहें, अन्यथा आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही तकलीफ देने वाली है और बहुत ही बुरा लगेगा। फिर आप लोग मुझे गाली बकेंगे, फिर मैं आपको हाइड कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी, फिर आप लोग मुझे कभी नहीं देख पाओगे। तो अगर आप उनके सपोर्टर्स हो, उनके कर्म कांड को आप सपोर्ट करते हो, तो प्लीज दूर चले जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जगत दीदी के ऊपर। ये जो होता है ना गाइज, मैंने कभी सुना था, बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि जो कुत्ते की दुम होती है ना, डॉगी की टेल, पूछ, हाँ पूछ उनकी जब भी सीधा करो ना तो ऐसे फिर से राउंड हो जाती है। तो इनके ऊपर ना वो चीजें फिक्स बैठती है। वो जितनी भी गलतियां कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने आप में झुकेगा नहीं साला। पुष्पा मूवी तो इन्हीं को देख के बनी है भाई। पुष्पा मूवी पार्ट 2 भी इन्हीं को देख के आई है। तो झुकेगा नहीं साला, कुछ भी कर लेने का, पर झुकने का नहीं। तो चलिए बात करते हैं किस कम्युनिटी के बारे में आई हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी ताकि आप लोग देखने के लिए भी बोर ना हो जाए। एक तो मैडम जी के पास कुछ काम होता नहीं है, कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, ये इनको कुछ होता ही नहीं है। इनकी माँ बेचारी, वो पुराने पिक्चरों की जो माएँ होती थी ना, कर करके बच्चों को पालना है, तो उनकी माँ को तो मैं ये कहना चाहूंगी, छोटे छोटे बच्चों को करके देना पड़ता है, पालना पड़ता है। आपके बच्चे छोटे छोटे थोड़ी हैं, कुछ तो करा लिया करो। ये लंबे 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 नाखून हैं, इतना दुख में है ये कि इनके नाखून कम नहीं होते। इतना ये काम करती हैं कि इनके फैशन, अभी भी फैशन नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर जैसी भी है उस चीज को मैं स्किप करती हूँ, उसको सॉरी बोल देती हूँ। पर झुकेगा नहीं साला। चलिए स्टार्ट करते। कम्युनिटी थोड़ी देर पहले आई थी, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग भी जाकर देख लेना। चीटिंग नहीं करूंगी मैं कोई झूठे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती। जो दिखता है वही बिकता है, जो वो दिखाएंगे वही हम बोलेंगे। तो चलिए इनके कम्युनिटी के बारे में तो बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा पास आती हूँ ना, गॉसिप थोड़ी पास पास में बैठ के करनी चाहिए। तो कम्युनिटी है मैडम जी का, कुछ लोगों से अनुरोध है कि झूठी खबर ना फैलाएं कि हमने केस वापस ले लिया है या ऑफलाइन कोई भी सेटलमेंट हुआ है, ना ही सामने वाले पक्ष से कोई मांग की गई है। मेरी इज्जत की भरपाई, पूरा नहीं पढ़ूंगी। पहली बात इन्होंने कहा है कुछ लोगों से अनुरोध, बड़ी ही प्रोलाइटली वर्डों में इन्होंने कहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बार अनुरोध किया है, धमकी नहीं दी है, धमकी नहीं दी है आपने, अनुरोध किया है। दूसरी बात इन्होंने कहा है हमने अपना केस नहीं लिया है, ना हम ऑफलाइन सेटलमेंट किए हैं। वो तो आपकी मर्जी है, करो या ना करो, आप क्लियर कर दी, चलो ठीक है। पर इन्होंने यहाँ पे बोला है सामने वाले पक्ष की ना ही सामने वाले पक्ष की तरफ से कोई मांग की गई है। मेरी इज्जत की भरपाई कोई जीवन भर पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो मैडम जी हमको बता रही है कि सामने वाले पक्ष ने की तरफ से कोई मांग नहीं की गई है कि आप सेटलमेंट कर लो, कि आप केस वापस कर लो। इनके कहने का मतलब ये है गाइस, समझा करो आप लोग, उल्टा सीधा मत ले लीजिएगा कि सामने वाला पक्ष कुछ और ही नहीं मांग रहा, कि नहीं बोल रहा, कि नहीं कर रहा है। नहीं सोचने का, सेटलमेंट की मांग नहीं की गई है, और अगर मांग होगी तो सेटलमेंट हो भी सकता है, तो समझिएगा आप। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि मेरी इज्जत की भरपाई जीवन भर पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा। क्यों करना है, क्यों कोई करेगा, क्या जरूरत है, किसकी गरज पड़ी है?
जब आपको ही शर्म नहीं आ रही है, आप इतनी ढीठ बनी बैठी हैं, रोज कम्युनिटी छाप देती हैं, वीडियो डाल देती हैं, आपको फील नहीं हो रहा है कि आपने कुछ किया है, तो आपकी इज्जत की भरपाई करेगा ही क्यों? और जब आपकी इतनी बुरी तरह से इज्जत उछाली गई है तो किया तो आपने ही है ना, तो आप पीछे का क्यों बात करती हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी इज्जत को नहीं रखा गया, मेरी एक औरत की इज्जत, 6 साल की बच्ची की इज्जत, माँ की इज्जत, ये सारी डायलॉग आपको चीजें क्यों याद आ रही हैं? आपने मौका ही क्यों दिया? आपने किया ही क्यों? इमोशन में बह गए थे ना आप, तो फिर अब ये डायलॉग आपको नहीं बोलना चाहिए। बहुत गंदी बात है ये। जब आपने किया है तो आपको यहाँ पे इज्जत की दुहाई नहीं देनी चाहिए, 6 साल की बच्चे की माँ की दुहाई नहीं देनी चाहिए। बहुत गंदी बात है, सॉरी, बुरा लगा हो, लेकिन सोचो जरा, आपके पास हक है दुहाई देने का। अब मैं दूसरे लाइन में आती हूँ। पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा, कौन पैसा फेंकेगा, इनको पता नहीं। इसलिए ऐसी गलतफहमी मत रहिए। जो लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं वो गलतफहमी में मत रहिए, पब्लिकों को बोला जा रहा है। और जो ये बढ़ावा दे रहा है कि इनका सेटलमेंट हो गया है, उसको बोल रही हैं ये, उसको बोल रही हैं कि विथ प्रूफ ला के दो। इसीलिए तो जगत भैया ने विथ प्रूफ वो बात किया, क्योंकि जगत भैया को पता था जगत भैया को पता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो जगत दीदी ऐसे ही ब्लॉग लाएंगी कि विथ प्रूफ बोलो, विथ प्रूफ बोलो। तो उन्होंने पहले ही बात खत्म कर दी, विथ प्रूफ रख दिया उन्होंने, और उसमें सोने में सुहागा इनके भाई ने कर दिया था। विथ प्रूफ ही कंफर्म हो गया वहां पे। उसके बाद भी अभी ये फिर यहाँ पे विथ प्रूफ, लीगल, कोर्ट, नोटिस, अर्जी, अदालत, ये इनको इतना नॉर्मल लगता है भैया। मतलब गलती भी करो, सामने वाले के ऊपर केस भी ठोक दो। कितनी फनी बात है ना गाइस। मतलब 1.5 साल जो भी चला, ये मुझे मजा आता है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में ऐसे करती हूँ। जो भी चला वो सब खत्म। अब सही नहीं चल रहा तो केस कर दो सामने वाले के ऊपर। और जितनी यूट्यूब में बर्बादी हो गई है, मैं बेचारी बन के सिंपैथी गेन करके लोगों को पटा ही लूंगी। पब्लिक तो वैसे भी होती है इनके नज़र में, लेकिन ये नहीं जानती पब्लिक के पास भी है। पब्लिक मजे ले रही है आपको भी देख के। जिस दिन आपके पास से भी मजा खत्म, ये टॉपिक खत्म ना, आपके भी ऐसे गिर जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। इनकी ये आज की कम्युनिटी थी, इस कम्युनिटी को जैसे ही मैंने पढ़ा और इन्होंने बोला ना कि विथ प्रूफ दो, वैसे ही मेरा दिमाग खिसका। मैं बोली ये प्रूफ, लीगल, इतना ही आता है इनको, यही सीखी है ये लोग, बस यही करेंगे। धन्य हो हमारे सैया, आपने विथ प्रूफ सारी चीजें रखी और ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो सोच लो, कम्युनिटी पोस्ट हुई है, जिनको जिनको विथ प्रूफ बोलना है बोलो, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी। सोच लो आप लोग। तो चलिए, मेरा रिएक्शन जगत दीदी पे आज का इतना ही, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलने वाली हूँ यार, रात हो गई, सोना भी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और जो मुझे यहाँ पे भाषण देने आने वाले होंगे ना, वो सोच समझ के बोलिएगा कि इनका कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं था, ये सब किया हुआ था। तो चलिए, वीडियो को करिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट भर भर के कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।